नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान आज। नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत दांव पर 1031 उम्मीदवारों की किस्मत। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे करीब 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी करेंगे जारी। कुपवाड़ा के गुगलधार में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठ की मिली थी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मारे गए 30 नक्सली, बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा देश। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमला करने के विकल्पों पर विचार करे इजराइल। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जहां आपको बता दें कि मतदान शाम 6 बजे थम जाएगा, 6 बजे तक चलेगा। और उसके बाद में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली हैं और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 20,632 बूथों पर मतदान करेंगे। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 101 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 930 पुरुष उम्मीदवार। इस बार हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला है। सत्ताधारी दल भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस लंबे समय बाद राज्य की सत्ता में वापसी की उम्मीद में है। वहीं आम आदमी पार्टी, इनेलो बसपा और जजपा आसपा के उम्मीदवारों की भी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। इसके बाद में वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाजपा हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के बाद वापसी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी मंदिर जाएंगे, जहां पोहरा देवी मंदिर को बंजारा समुदाय का काशी माना जाता है। इसके साथ ही पीएम वाशिम में बंजारा विरासत नगर संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे और पोहरा देवी में सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बंजारा लवाना संत से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री ठाणे में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ठाणे में प्रधानमंत्री राज्य सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही वो सांता क्रूज मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन और मेट्रो राइड को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों के मुताबिक कल घुसपैठ की खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा के गुगलधार में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई। चिनार कॉर्प्स ने एक्सपर पोस्ट में ऑपरेशन की जानकारी रहने की जानकारी दी है। साथ ही
कल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले के चटरू गांव में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया था। इससे पहले 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के पास बड़ी संख्या में नक्सली सामान और AK-47 SLR समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए। बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत इस साल 2024 में 663 माओवादियों को बीते 8 महीने में गिरफ्तार किया गया है। वहीं 556 माओवादियों ने नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया। बस्तर में अब तक 164 नक्सलियों को मार गिराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने में सफल होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर कल रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंटिनो नई दिल्ली पहुंची हैं। डायना मोंटिनो आज से 9 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी। वहीं लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजरायल का लेबनान में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस हमले के बाद इससे हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। तो वहीं ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर चर्चा कर रहा है। वहीं इजरायल ने फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर पर बड़ा हमला किया। फिलिस्तीन ने बयान जारी किया कि उसने हमास के आतंकवादी संगठन के एक प्रमुख स्थानीय कमांडर जाही यासर ऑफी सहित करीब 8 लोगों को मार गिराया है। आपको बता दें कि बैरूत में इजरायली सेना की ओर से लगातार हमले जारी हैं। और वहीं फिलिस्तीन के तुलकर्म शहर पर इजरायल ने बड़ा हमला किया, जहां हवाई हमले में हमास के प्रमुख कमांडर जाही यासर ऑफी की मौत हो गई। इसके बाद में अब बात करते हैं खेल से जुड़ी खबरों की। महिला T20 विश्व कप में भारत को मन मुताबिक शुरुआत नहीं मिल सकी है। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 58 रन से हरा दिया। भारतीय टीम को जीत के लिए 161 रन की दरकार थी, लेकिन टीम 19 ओवर में 102 रन पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से रॉस मैरी मेयर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। भारतीय टीम के इस मुकाबले में क्या हालत रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत की ओर से सबसे ज्यादा 15 रन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बनाए। इससे पहले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर 160 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान सोफी डिवाइन ने 57 रन की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा सूजी बेट्स ने 27 रन बनाए। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने ICC महिला T20 विश्व कप के एक तरफा मैच में शुक्रवार को वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 118 रन बनाए। स्टीफानी टेलर ने 41 गेंद में नाबाद 44 रन बनाए। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।